नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान इजराइल जंग से जुड़ी है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया उसको लेकर चीन और रूस ने अपनी थ्योरियां चढ़ा ली हैं और इसकी आलोचना की, जिसके बाद ईरान के कहने पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर एक बार फिर अमेरिका ने ईरान को जबरदस्त तरीके से हड़काया है। इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि ईरान को हर कीमत पर अपने न्यूक्लियर साइट खुद नष्ट करने होंगे और इस जंग के लिए खुद ईरान ही जिम्मेदार है। वहीं अमेरिका ने जिस तरह से अटैक किया उसको लेकर भी कई देशों ने कई सवाल उठाए हैं और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ईरान के कहने पे ही यूएनएससी की बैठक बुलाई गई और ईरान को लेकर जिस तरह से जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर साइट्स को खुद बंद करना होगा ईरान को। देखिए, ये बात शुरू से की जा रही है और यूनाइटेड नेशन हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो जी, ये सब डिबेटिंग क्लब है। इसका कोई मायने मतलब नहीं है। ये यहाँ पे लोग अपना टाइम बर्बाद करने के लिए समय देते हैं। कुछ नहीं होने जा रहा। वहाँ से आप धमकियाँ दे रहे हो, आप इधर यूएनएससी में बातचीत कर रहे हो, आपका मिलिट्री कमांडर ईरान में जो है वो कह रहा है कि हम तो अब अमेरिका के तमाम बेसेस और अमेरिका के जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हम कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। आप वहां गए कि आपके समर्थन में लोग आएंगे। लोग सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। भाई, चाइना ने क्या किया? चाइना ने बस इतना ही कहा कि ये ठीक नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन के ऊपर अटैक करना ये ठीक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कानून का उल्लंघन है। अरे भाई, सबको मालूम है कानून का उल्लंघन है, इसमें कौन सी नई बात है? आप ईरान को मदद करने जा रहे हो, कैसे मदद करोगे ये बता दो। रूस ने कहा कि भाई पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप मदद करने के लिए ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं है। ये सारे जो यूएन के अंदर में कोई पहली बार मीटिंग हो रही है, निगोशिएशन चल रहा था कि भाई विल यू सरेंडर योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कह रहा है नहीं, अमेरिका कह रहा है हाँ। लेकिन इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई है वो ईरान की जो घुटनों पर आया है, जिस तरह से बैकफुट पर आया वो दर्शाता है। वो बेकार की बातें हैं, ये पोस्चरिंग है, ये टाइम टेकिंग। आप देखो, आप एक तरफ यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटा रहे हो और उधर जो है आप वहां पे गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद करने की बात आप कर रहे हो। आपके पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया कि हॉर्मुज को बंद कर दो, पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। कारण क्या है? 80% ऑयल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है जी। तो आपने तो चीजों को एस्केलेट करना शुरू कर दिया। आपको अगर एस्केलेट नहीं करना था तो आप ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स मार रहे हो उसको रोकना था। आप एस्केलेट करोगे, आप धमकी दे रहे हो कि हम अमेरिका के तमाम बेसेस के ऊपर हमला करेंगे और उसके क्या रेमिफिकेशंस है। चार मुल्क हैं वेस्ट एशिया में ईरान से सटा हुआ, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सब जगह पे अमेरिका का अपना बेसिस है जी। अब आप ये धमकी दे रहे हो कि हम घुस के मारेंगे उन बेसिस के ऊपर। तो इस मीटिंग में क्या हुआ? ईरान की तरफ से बोला गया कि भाई हम तो अपने न्यूक्लियर इसको वापस नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन है, तो ये है तो वो है। तो अमेरिका ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे जी। और अमेरिका ने कहा कि हमने जो हमला किया है ये हमला इसलिए किया है क्योंकि इसी से वर्ल्ड पीस आएगा। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन हो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसलिए हमारा एक्शन जो है वो जायज है। तो जब आपने कह दिया कि भाई जायज है तो अमेरिका के खिलाफ तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन एक मसौदा भी पास किया गया है जिसमें चीन, पाकिस्तान और रूस शामिल है कि बिना शर्त ये जंग बंद होनी चाहिए। भाई जंग बंद होनी चाहिए। भाई बंद करेगा कौन? ईरान को कह दो कि भाई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दे, मामला खत्म हो जाएगा। ये तो बात बहुत ही सिंपल है जी। आप अपने लोकल, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को साधने के चक्कर में आप ईरान के पीछे भी खड़े हो। आप अमेरिका को आप ये कह रहे हो कि
आप बात समझिए कि ये लोग चाहे रसिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, जी। ये लोग प्रॉक्सीज के जरिए ही काम कर रहे हैं अब तक। सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान क्यों है? देखिए, पाकिस्तान तो वो एक ही नाव पे सवार है ना, कि हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकता तो वो लश्कर तोयबा बना देता है, जैसे मोहम्मद बना देता है। ईरान यही काम करता है, वो हिजबुल्ला खड़ा कर देता है, हिजबुल्ला को फंडिंग करता है, उसको हथियार देता है, हमास को हथियार देता है, हूती को हथियार देता है। आप आतंकवादी संगठनों के जरिए आप इजराइल के ऊपर हमला करवाते हो, तब ये चीन कुछ नहीं बोलता, तब कहाँ रूस चुप चुप क्यों रहता है? भाई आप ये बताइए कि हमास ने इतना बड़ा कांड किया, 1200-1300 सिविलियंस को उसने कत्लेआम किया, तब तो इस तरह की बातें नहीं हो रही थी। बिल्कुल। तो ये जो एक नए जंग की ओर जो मामला बढ़ गया है, इसमें होगा ये कि ईरान को बैकआउट करना ही पड़ेगा। अगर ये युद्ध विराम चाहते हैं तो वो ईरान को बैकआउट करना पड़ेगा, और अगर ईरान ने अमेरिकन एसेट के ऊपर एक भी मिसाइल से हमला कर दिया, फिर ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा, फिर ईरान नहीं बचेगा। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है भाई? आप देखिए, अब ये तो आउट इन द ओपन है जी। आप जो है मैक्सिकन गैंग्स को हायर करके न्यूयॉर्क में आग लगाने की बात करते हो। आप डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए आप जो है प्रोफेशनल शार्प शूटर्स हायर करते हो, अपने स्लीपर सेल्स की धमकियां देते हो। भाई दुनिया भर में क्या हो रहा है? ईरान के लिए लोग जो है भाई वोक जो एक कम्युनिटी है, वामपंथी और जिहादियों का एक जो कॉकटेल है, ये लोग जो है ईरान एम्बेसी के खिलाफ, अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ वो दुनिया भर में धरना प्रदर्शन, उससे क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। खमैनी को यह तय करना है कि अपना वो न्यूक्लियर आर्सेनल बचाए या ईरान को बचाए। ईरान बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल वाला देश है, इसलिए उसको फिजिकली तो कब्जा नहीं किया सकता, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात आज कह दी, और शांति उसी जरिए ही आएगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाई कांट वी हैव अ रिजीम चेंज इन ईरान, ये खामनाई को हटा करके कोई वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां क्यों नहीं हो सकती जी। इसका कोई जवाब दे दे। तो वहां पर रिजीम अगर चेंज हो जाता है और वो इस बात के लिए एग्री कर जाता है कि भाई हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है, भाई ईरान को खतरा किससे है? ईरान के अंदर जाकर के कौन उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है? कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, आप इस तरह के चीजों को पूरी दुनिया में उसका आप ये प्रचार प्रसार करोगे, ओपनली आकर के कहोगे, और जब पिटाई होगी तब आप जो है यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन और पता नहीं कहां कहां दरवाजा खटखटाओगे, ये तो चलेगा नहीं। लेकिन इजराइल ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। यूएनएससी की एक तरफ बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ अटैक लगातार जारी था ईरान पर। यही तो इजराइल है, यही तो इजराइल है। इसलिए इजराइल को लोग जो है रिस्पेक्ट करते हैं कि दुनिया जहान अपना, तुम अपना काम जिसको दुनिया में जो करना है आप करो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अभी खबर आ रही है, आज सवेरे सूर्योदय के बाद जो हमला हुआ है जी। उसमें 6 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है, और उसमें जो बताया जा रहा है कि एक एयरबेस वो बंदर अब्बास कहलाता है। ये बंदर अब्बास क्या है? ये बंदर अब्बास वो वही सी पोर्ट है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसको बाकायदा रोकने के लिए ईरान जो है तैयारी कर रहा है। इससे बवाल तो मचा हुआ है, पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ईरान के पास इतनी ताकत रह गई है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो रोक दे, वहां पे जो है शिप्स का आना जाना वो बंद कर दे? तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आराम से लोग जा रहे हैं, बॉम्ब गिरा दे रहे हैं, आप लड़ नहीं पा रहे हैं, मिसाइल आप मारते रहिए, कितना मिसाइल आप मारेंगे? और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान को लग रहा है कि दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम ममालिक इनके साथ नहीं है। जी। पाकिस्तान तो इसलिए वो धोबी का कुत्ता बन के रह गया, ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। आप 2 दिन पहले जो है लंच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ,
और ये खबर आ रही है कि जो बाकायदा डिएगो गार्सिया से ये B-2 बॉम्बर जो उड़ा है और वो जो ईरान के ऊपर हमला किया है, वो दरअसल पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए, हाउ डिड यू अलाउ? आप एक तरफ अमेरिका को सारी चीज़ों को अलाउ भी कर रहे हैं, आपके एयर बेसिस पे अमेरिकन प्लेन्स उतर रहे हैं, आपके एयर बेसिस के ऊपर अमेरिकन जो कम्युनिकेशन विमान है वो नज़र आ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि हम ईरान के साथ हैं। तो ये तो बेकार की बातें हैं। कुल मिलाकर के बात यही है कि ये यूएनएससी की बैठक हो, चाहे ये IAEA की बैठक हो, ये सब लोग बैठ के एक वो डिबेटिंग क्लब है वहाँ यूएन के अंदर में, इसका कोई असर नहीं होगा। कोई यूएन, कोई IAEA और या कोई दूसरा कोई संगठन अमेरिका को वो रोक नहीं सकता कि ईरान के ऊपर हमला ना करे। ये डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ईरान ने अगर ये गलती कर दी कि वो किसी अमेरिकन एसेट के ऊपर, अमेरिकन बेस के ऊपर वो हमला कर दिया, तो फिर ये नेस्तो नाबूद करने की स्थिति में अमेरिका आ जाएगा, उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी और ईरान के लिए और ये खराब खबर होगी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यूएनएससी की बैठक में एक मसौदा जरूर पास किया गया है, लेकिन इस मसौदे के कोई खास मायने या कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस मसौदे में पाकिस्तान, चीन और रूस जरूर शामिल है, लेकिन वही पाकिस्तान यहाँ पर ईरान और अमेरिका के साथ भी खेली कर रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के लिए अटैक करने के लिए अपने एक्सेस खोल रहा है, उसको जगह दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये बता रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। यानी यहां पर भी पाकिस्तान डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है। लेकिन अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स को खुद नष्ट नहीं किया और वो खुद यहां पर इसके लिए राजी नहीं होता है, तो इसको गंभीर जो परिणाम है वो भुगतने होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।